देखिए मिस्टर अर्नव, वेलेंसी वेलेंसी पहले तो मुझे कंफर्म कीजिए, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपने याद कर लिए? 1 से लेके 20 तक मिस्टर रीजन, कोई डाउट है? पक्का? एट एनी गिवन टाइम आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स लिख सकता है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता है? कोई डाउट है? मैं एक चीज कंफर्म कर दूं, किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला मिस्टर अर्नव, 2n²। इधर कोई डाउट है? भाई याद रखिए, हिस्टोरिकल रीजन से ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है। यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ n = 1 है, यहाँ n = 2 है, यहाँ n = 3 है, यहाँ n = 4 है। इधर समझ ले, रिकॉर्ड हो रहा है। घर पे जाके जो भी करना है करते रहना। यहाँ तो कोई डाउट है? इस पे एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इथन कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? सेकंड में? थर्ड में? फोर्थ में? कितने? 32। यहाँ तो कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब आपका बाकी सारा तामझाम बिल्कुल ठीक चलता है, यहाँ से लेके 18 तक, 18 तक बिल्कुल बढ़िया चलता है। यहाँ तक एकदम बढ़िया चलता है। एक दिन आपको पहले भी अर्नव समझाया था, यहाँ 19th में फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 8 है। यहाँ तक तो बढ़िया चल रहा है। अब थर्ड में ये 19 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आने चाहिए। बट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा ओवर एनर्जेटिक है, बहुत शैतान है। उसको बोलते हैं थर्ड में बैठने के लिए, बैठता नहीं है, वो भाग जाता है फोर्थ में। नहीं समझ में आया? 20th में भी ये तो दुष्ट चला गया, और जो 20th इलेक्ट्रॉन है उसको भी ले गया। हाईली एनर्जेटिक है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर ये 2881 और 2882, ये इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी सी अलग है। नहीं समझ में आ रहा? भाई इथन को डाउट है? धीरे धीरे आप पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखिए, ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपकी क्लास 7 से क्लास 10 तक, ये आपके आपके साथ साथ चलने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? डाउट है तो रोक लीजिए। पक्का? ओके। मैं कुछ एक दो चीजें आपको बोलूंगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो मुझे उसे टाइम रोक लीजिए। पहले तो याद रखिए, वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उसको छोड़ के किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अब देर इज सम मैजिक इन दिस पीरियोडिक टेबल। ये जो भी लोग हैं, इनके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जितने भी लोग हैं इन सबके सेकंड शेल में, सॉरी सॉरी, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मेरी बात नहीं समझ आई? फिर से बोलूंगे? फिर से बोलूं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? चेक करना चाहते हैं? ये लीजिए, देख लो भाई। हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का भी 1 है, सोडियम का भी 1 है, पोटेशियम का भी 1 है। यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। इधर कोई डाउट है? फिर से सुन लीजिए जो मैं क्या कर रहा हूँ। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई वैलेंसी की ही बात कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। वैलेंसी की ही बात कर रहा हूँ। ये वाला जो है, इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? भाई को डाउट है? अब एक बात लॉजिकली है, आप समझदार बच्चे हैं। अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑफ कोर्स इसके नीचे भी जितने हैं उनके भी, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। नहीं समझ में आया? भाई डाउट है? इन सब के, ये जो सारे हैं, इन सब की आउटर मोस्ट शेल में सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं समझ में आया? भगवान पे विश्वास रखिए, केमिस्ट्री पे विश्वास रखिए, मिस्टर ना मुंह बंद रखिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थेलियम, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? इन सब के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? इन सब के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? इन सब के आउटर मोस्ट में कितने होंगे? बहुत बढ़िया। क्लास 7 के बच्चे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बहुत बढ़िया। यहाँ तो कोई डाउट है? फिर से कह रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा, अगर विश्वास नहीं होगा तो सामने देख सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 2 है। इसकी 2 1 है। इसकी 2 8 1 है। इसकी 2 8 8 1 है। भाई अर्नब, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अर्नब जी, चेयर के पीछे खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए। चेयर के पीछे खड़े हो जाइए 2 मिनट के लिए, सो जाएंगे आप। चेयर के पीछे खड़े हो जाइए। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 3 है। कोई डाउट है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। इसकी 2 5 है। इसकी 2 6 है। इसकी 2 7 है। इसकी 2 8 है। ये 2 8 है। ये तो 2 ही है। यहाँ तो कोई डाउट है? तो विश्वास हो गया। इसके आउटर मोस्ट में 3, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, और इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए। वैलेंसी की ही बात चल रही है। अर्नब जी, कोई डाउट है तो रोकिए। सर अर्नब सुबह से उठे हुए हैं, नींद आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। जाग गए आप? जी जी, जाग गए आप। बैठिए। बैठिए। वो बेचारा हीलियम जो है, उसके आउटर मोस्ट, उसके हैं ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको बैठा दिया यहाँ पर, चल तू बैठ जा यार। बट इसके बाद जितने भी हैं यहाँ नीचे, उन सबके 8 इलेक्ट्रॉन्स है। नहीं समझ में आया? यहाँ तक विश्वास आ गया? फिर से देख लीजिए। इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो भाई। 8 एक्सेप्ट हीलियम। विश्वास हो गया? अब जो मैं कह रहा हूँ, वैलेंसी 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 कह रहा हूँ, वो देख लीजिए। वैलेंसी पे आने से पहले 2 मिनट और, थोड़ा सा ज्ञान और दे दूं आपको। थोड़ा सा ज्ञान और। दोस्तों, ये नॉन मेटल्स है। ये साइड में नॉन मेटल्स है। कहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, आप ये मान के चलिए कि यहाँ नाइट्रोजन से, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ, इसे रुकिए, एग्जैक्ट दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा, कलर के साथ नजर आएगा। तो ये वाले जो हैं, ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये साइड में आपको नॉन मेटल्स नजर आएंगे, और बीच में जो मिस्टर ईदन कह रहे हैं मेटलॉइड्स, ये जो हैं, ये प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की शो करता है। जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया, उसी ईश्वर ने पीरियोडिक टेबल भी बनाया है। भाई ईदन, कोई डाउट है? तो जैसे मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, और देयर इज अ सर्टेन पॉपुलेशन अमंग अस हु शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, है ना? तो पीरियोडिक टेबल में भी सेम चीज आपको नजर आएगी। ये आप ऐसे बैठते हैं ना भैया, इसलिए सो जाते हो, हाथ नीचे रखो, सीधा बैठो। भाई डाउट है तो रोकी। सो वन ऑफ द थिंग दैट यू विल रियलाइज इज कि मेटल्स बहुत ज्यादा है, और जो नॉन मेटल्स हैं वो बेचारे बहुत कम ही है। पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएगा। और बीच वाला है, ये लैडर की तरह, लैडर की तरह, लैडर की तरह। ये देखिए, ये लैडर बना है ना ऐसे, ऐसे। ये मेटलॉइड्स हैं। यहाँ तक कोई डाउट है? दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। मित्रों, यहाँ तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। यहाँ तक ठीक है? तो मैं यही, इसलिए मैं इसको ना यहाँ आपको इससे नहीं दिखाया, बिकॉज इसमें थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन आती जाती है। मित्रों, डाउट है तो रोकिए। बढ़िया, नाइस। तो
आउटर मोस्ट शेल में 1, आउटर मोस्ट शेल में 2, आउटर मोस्ट में 3, आउटर मोस्ट में 4, आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट में 6, आउटर मोस्ट में 7, आउटर मोस्ट में 8। ये बेचारे को जबरदस्ती यहाँ बैठा दिया। नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है? आपको ये समझ आ गया कि ये नॉन मेटल्स की वजह से कंफ्यूजिंग थोड़ा सा क्यों हो रहा है? ये समझ आ गया ना? फोटो देके आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक ठीक है? ओके। अब फाइनली जिस चीज के लिए हमने लेक्चर शुरू किया था वो समझ लीजिए। यार वैलेंसी बहुत ही सिंपल है। वैलेंसी बहुत ही सिंपल है। इन सब की +1 वैलेंसी, इन सब की +2 वैलेंसी, इन सब की +3 वैलेंसी, इन सब की +4। यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसके आउटर मोस्ट में, इसके 2 मिनट शांति रखेगा भाई। इसके आउटर मोस्ट में 5, इसके 7, इसके 7, इसके 8। तो इसकी वैलेंसी निकालने के लिए अब ऐसे कर लीजिए, ऐसे थोड़ा आसान हो जाता है। 5 - 8, 6 - 8, 7 - 8, 8 - 8। नहीं समझ में आया? तो 5 - 8 क्या है? -3, -2, -1, 0। नहीं समझ में आ रहा? अब ये जो आपको नीचे नजर आएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यार, हम जो लिमिट कर रहे हैं अपने आप को, वो फर्स्ट 20 में कर रहे हैं। उसके बाद आप 11th 12th में जाएंगे तो फिर और आगे चीज़ें और कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाएंगी। बट हम यहीं तक 1 से लेके 20 तक अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं आपको याद होने चाहिए। प्रियोरिटी टेबल अगर आपको दिखाया जाए तो आपको यहां तक भी पता होना चाहिए कि प्रियोरिटी टेबल में ये कहाँ नजर आता है। नहीं समझ में आ रहा? डाउट है? फिर से देख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इन सब की जो वैलेंसी है वो क्या होगी? अर्नब बोलिए। +1 बोलिए, प्लस, शाबाश, +1 बोलिए। इन सब की वैलेंसी क्या होगी? इन दोनों की वैलेंसी, इनकी वैलेंसी, इनकी। नहीं समझ में आया? एक चीज और बोलूंगा यार, एक्चुअली मुझे बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी आप समझदार बच्चे हैं तो मैं थोड़ा, बोलो भाई। हाइड्रोजन हीलियम, जीरो होगी ना? जीरो होगी ना यहाँ? ये लिखा ना 0। हाँ, +1 फॉर हाइड्रोजन ना। यहाँ पर मैंने 0 लिखा। भाई समझ नहीं आ रहा? फिर से बताऊँ क्या? कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है क्या? देखिए इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ ये सारे +1 है, ये सारे +2 हैं, ये सारे +3 हैं, ये सारे +4 हैं, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। मैं ये बोल रहा हूँ। बट आपको कई बार जो हाइड्रोजन है वो -1 भी नजर आएगा। चिंता मत कीजिए। क्योंकि हाइड्रोजन का थोड़ा सा एक क्वेश्चन आप करेंगे 9th 10th क्लास में करेंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि यार ये हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इन पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चनेबल क्यों है? वो अलग सा एक क्वेश्चन है। बट अभी के लिए आप चिंता मत कीजिए। आप ये याद रखिए कि हाइड्रोजन जो है वो +1 है। बट मैं आपको ये एक बात बता रहा हूँ, जो याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहे तो यार 9th 10th में आपको बता ही देंगे। या कभी आप देखेंगे जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो -1 भी शो करता है। नहीं समझ में आ रहा? मित्रों डाउट है? तो अभी आपकी लाइफ बहुत स्मूथ है, एकदम चिल है। आप ये याद रख सकते हैं कि ये तीनों की वैलेंसी +1 है। सॉरी, इन चारों की वैलेंसी +1 है, इन तीनों की वैलेंसी +2 है, इनकी +3 है, इनकी +4 है, इनकी -3 है, इनकी -2 है, इनकी -1 है, और इन सब की जो है वैलेंसी वो 0 है। यहां तक भैया कोई डाउट है? अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इसीलिए डिटेल में बताया। जैसे अब ईदन बात कर रहा था, ये जो हीलियम है भाई उसका है ही 2। तो अगर मैं 8 - 2 करके 6 निकाल दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो इसकी जो वैलेंसी है वो 0 ही है। नहीं समझ में आ रहा? भाई डाउट है? अब वैलेंसी जो एक्चुअली सबसे पहले बताना चाहिए था मुझे, बट ठीक है अब मैं बता रहा हूँ। वैलेंसी यार होती क्या है? कंबाइनिंग पावर। कंबाइनिंग कंबाइनिंग के स्पेलिंग शायद गलत है। कंबाइनिंग पावर, कंबाइनिंग पावर मतलब हाउ
विल इट बिहेव व्हेन इट रिएक्ट्स? नहीं समझ में आया। इसका बिहेवियर कैसा होगा जब ये रिएक्ट करेगा? तो लिथियम का बिहेवियर क्या होगा? लिथियम रिएक्शन में +1 बनने की कोशिश करेगा, बोरॉन +3 बनने की कोशिश करेगा, फ्लोरीन -1 बनने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन -2 बनने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आ रहा मित्रों? डाउट है? देखिए, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो वैलेंसी होती है, भाई अर्नब, क्या होती है वैलेंसी? मुंह के नीचे हाथ मत रखिए, सो जाएंगे आप। कंबाइनिंग पावर। यार कंबाइनिंग पावर का मतलब ये होता है कि जब रिएक्शन होता है तो आदमी कैसा बिहेव करता है। तो जैसे सोडियम का अगर मैंने बोला +1 वैलेंसी है, तो सोडियम हमेशा क्या बनने की कोशिश करेगा इथन? +1। कैसे बनेगा? सोडियम हमेशा ट्राई करेगा कि एक को बाहर फेंक दे, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अर्नब इसके? एक इलेक्ट्रॉन भाई फेंक दिया, 281 है। जब एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, 28, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? भाई सो गए बैठिए। प्रोटॉन्स कितने? अरे प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे। तो चार्ज कितना आएगा? 21। गजब, आग लगा रहे हो। 11 - 10 कितना होगा? अरे ना भाई, इसलिए कह रहा हूँ पीछे रहते रहोगे, धीरे धीरे पीछे हो जाओगे। फिर से देख लीजिए। मैंने आपको बोला कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, तो रिएक्शन में एल्यूमिनियम क्या बनने की कोशिश करेगा अर्नब? +3। कैसे? एल्यूमिनियम का टॉपिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना आएगा? नहीं समझ में आया। तो जो वैलेंसी होती है अर्नब, वो रिएक्शन में जब जाएगा, कोई भी रिएक्शन करेगा, उसकी कोशिश करेगा कि वो ऐसे करने, +3 चार्ज लाने की कोशिश करेगा। नहीं समझ में आया। ये तो उनको चोरी करने की आदत है। बर्थडे पार्टी में जाता है तो क्या करने की कोशिश करेगा? गिफ्ट चोरी करने की कोशिश करेगा, दुष्ट। नहीं समझ में आया। यहाँ तो कोई डाउट है? तो उसकी उसकी इंट्रिंसिक हैबिट क्या है, वो करना क्या चाहता है? नहीं समझ में आया। यहाँ तक डाउट है? उसी तरह फ्लोरीन है मित्रों। अब फ्लोरीन -1 वैलेंसी है, तो अर्नब फ्लोरीन क्या करने की कोशिश करेगा? लेने ना ना, अब लेने की कोशिश करेगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? बोल भाई। आई एम थिंकिंग। याद नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब ये क्या बनने की कोशिश करेगा ना? हमेशा चोरी करने की कोशिश करेगा, ईथन की तरह। ईथन चाहता है मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लूं। नहीं समझना। ईथन ईथन को बस एकदम फुटबॉल चाहिए। वो डिकैथलन के शोरूम में जाएगा तो वहां क्या करना शुरू कर देगा? अरे चोरी मतलब अब फुटबॉल खेलना चाहता है। ईथन लव्स टू प्ले फुटबॉल। तो ईथन कहीं पर भी जाएगा तो क्या करने की कोशिश करेगा? फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगा। आप इसको डिकैथलन में लेके जाएंगे तो क्या करने की कोशिश करेगा? सबसे पहले फुटबॉल खेलने की कोशिश करेगा। नहीं समझना है? 6।
फनी स्टोरी आपको बताता हूँ। सो माई सन वॉज इन, आई थिंक आपके जितना, क्लास 6 में था या 7th में था। तो उसकी मदर का शायद सिंगापुर में कुछ टूर लगा था। तो ये 6 7 क्लास में था, तो मदर के साथ सिंगापुर चला गया। एंड ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, शिवी। तो सुबह उठी, मेरी वाइफ सुबह उठी एंड शिवांग वॉज मिसिंग। तो उसने इधर उधर होटल में देखा और ये किया और वो किया, एंड ही इज नो वेयर टू बी फाउंड। शी वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू गो टू द पुलिस स्टेशन। वो नीचे गई तो उसने देखा कि सामने का जो प्ले ग्राउंड है, व्हेन शी इज आउट एंड कैच ट्राइंग टू कैच अ ऑटो वगैरह जो भी, सो देयर इज अ ग्राउंड आउट देयर एंड देयर आर बॉयज हु आर प्लेइंग फुटबॉल। और शिवी वहां फुटबॉल खेल रहा है। नहीं समझ में आया, बिकॉज ये होटल के रूम में इसने देखा वहां ग्राउंड में खेल रहे हैं, और इसने रूम खोला और नीचे चला गया और वहां जाके फुटबॉल खेल रहा है। नहीं समझ में आया। तो उसकी आदत है, ईदन अगर फुटबॉल पसंद करता है तो फुटबॉल खेलेगा। व्हेन आई वाज हिज एज, आपके जितना जब मैं था, तो आई लव टू प्ले क्रिकेट। तो मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं पर भी लेके जाते थे। जैसे मैं अपने नाना के घर गया, दादा के घर गया, तो मैं शाम को ऐसे ही निकल जाता था। आई वॉज इन 6 और 7th क्लास। आई यूज टू लुक फॉर ग्राउंड जहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। एंड आई यूज टू लव क्रिकेट सो मच कि मैं ऐसे बीच में घुस जाता था। एंड द बेस्ट वॉज आई लव टू बॉल। मुझे बॉलिंग करना बड़ा अच्छा लगता था। यूजली बच्चों को बैटिंग करना अच्छा लगता है। तो एवरीबडी यूज टू से यस, हाँ हाँ बॉलिंग तो कर। तो मैं वहाँ 2 घंटे बॉलिंग ही करता रहता, यूज टू लव। नहीं समझना। सो इस तरह एलिमेंट्स की हैबिट है। दे वांट टू डू समथिंग। देयर आर एलिमेंट्स हु वांट टू हैव दैट +1 चार्ज। देयर आर एलिमेंट्स हु वांट टू हैव दैट +2 चार्ज, कुछ +3 ही चाहते हैं। तो वो जब रिएक्शन में जाएंगे वो वही करने की कोशिश करेंगे, यूजुअली, नॉर्मली। अब ईदन को फुटबॉल की आदत है तो वो फुटबॉल ही खेलेगा, बट अगर फुटबॉल नहीं है तो कुछ ना कुछ और भी खेल लेगा। नहीं समझ में आया। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि उसकी हैबिट क्या है, यहाँ तक मेरे साथ है। तो ये जब हम यहाँ, आपको इतना बड़ा लंबा ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ लें। तो ये वाले जो लोग हैं, भाई इधन, ये वाले जो लोग हैं, वो जब रिएक्शन करने जाएंगे तो क्या करने की कोशिश करेंगे? +1 चार्ज लेने की कोशिश करेंगे। ये वाले जो लोग हैं वो कौन सा चार्ज लेने की कोशिश करेंगे? +2। ये वाले, ये वाले। इधन कोई डाउट है? अब इसका मतलब यार ये भी हुआ कि ये लोग जब जाएंगे, अब इसका एक और मतलब ये भी हुआ, आप समझदार बच्चे हैं, खुद समझ आएंगे। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि, अर्नव आपने आंसर देना, आपने आंसर देना। ये जब भी रिएक्शन करने जाएंगे, वुड दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन? लूज। कितने इलेक्ट्रॉन? व्हेन दे गो इनटू अ रिएक्शन दे विल वांट टू लूज या गेन? ये रिएक्शन में, छोड़िए, ये छोड़िए। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इनकी वैलेंसी 0 है, इनकी कंबाइनिंग पावर 0 है। सो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, माई सन एट व्हेन ही वाज 12 years old। अभी स्टोरी सुनाता हूँ, माई सन एज एट 19 years old, 18 years old। अब वो कुछ नहीं करना चाहता, सिर्फ लेटना चाहता है। तो अभी वो होटल में जाएगा तो क्या करेगा मिस्टर रीजन? जस्ट he'll just stay in the room और सोता रहेगा। नहीं समझ में आया? नाउ ही डजंट वांट टू प्ले फुटबॉल। तो वो अब ये लास्ट वाले कॉलम की तरह हो गया है। यहाँ तो कोई डाउट है? भाई वैलेंसी में आपको जरूरत से ज्यादा ज्ञान दे दिया, बिकॉज इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप 3 4 साल इसको, इसी लेक्चर को बार बार रेफर कर सकते हैं लास्ट टाइम तक। यहाँ तो कोई डाउट है? जरूरत से ज्यादा। तो इसको मैं ईदन को ऐसे समझाया था, आप जैसे मर्जी देख लीजिए। तो आप ऐसे देख लीजिए, बेसिकली वैलेंसी का फॉर्मूला ऐसे कर लीजिए। एक्चुअली ये सिंपल रहेगा, वैलेंसी +1 +2 +3 +4, और फिर 5 - 8, 6 - 8,
7 - 8, 8 - 8 इज इक्वल टू 0। अब 8 - 8 भाई बता दिया आपको, हीलियम में मत लगाना, नहीं तो फिर 8 - 2 6 करके आप आ जाओगे। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? ओके। ये समझ आ गया, मेटल्स नॉन मेटल समझ आ गया। बढ़िया। तो ओके। हाँ, अब देखो भाई, इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा। इसका आंसर मिल गया होगा। भाई डाउट है? यार ये सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब समझ आ गया ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कोई डाउट है? तो ये वर्कशीट मेरे साथ ना कल तक कंप्लीट कीजिए। फिर जो भी आपके डाउट है फिर डिस्कस कर लेंगे कल वर्कशीट में। उसके बाद ये वर्कशीट कंप्लीट है। अर्नव को डाउट है? ईदन को डाउट? बढ़िया।